हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अभी तक जो हम लोग डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ले रहे थे, तो आज मैं ऐसे बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि डिफिकल्टी लेवल लेने के बजाय काम करते हैं कि एक कुछ चेंज करते हैं। तो आज हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, इसमें हमने 2020, 2021 और 2022 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लिया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके पहले पूछे गए यानी 2020 के पहले पूछे गए क्वेश्चन को लेने की कोशिश करेंगे, या फिर पहले 20, 21, 22 के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर वैसे चलेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी या फिर उत्तराखंड के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, जीआईसी लेक्चरर में पूछा गया एलटी ग्रेड, और केबीएस के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, जीआईसी आश्रम पद्धति वाला होता है जो डाइट वाला, उसमें भी आपके क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। कुछ एक क्वेश्चन है जो जीडीसी में भी पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? इनमें से कौन सा है जो एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन ए है डायमंड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट एंड ऑप्शन डी सिलिका। तो भाई देखिए, डायमंड जो है ये आपका कार्बन का एलोट्रॉफ है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉफ है, तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप समझो कि ये क्या है, एलिमेंट की है। और ओजोन O3 हम बोलते हैं, यानी ये भी ऑक्सीजन से ही मिलके बना हुआ है। लेकिन सिलिका में SiO2 बोलते हो, ये आपका एलिमेंट नहीं होगा। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेटल यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए जिस मेटल का यूज किया जाता है वो क्या है? तो ये बहुत आसान सा क्या है आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है सोडियम फ्यूजन मेथड। ठीक है, सोडियम फ्यूजन मेथड जो होता है ये नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो सोडियम यहाँ पे आ गया, इसका मतलब Na जो होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यूरेनियम इज अ मेंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता है कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इजी भी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ अच्छे लेवल के होते हैं। तो जब मैंने ईयरली लिया है तो फिर ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। यूरेनियम इज अ मेंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो आपको पता है कि यूरेनियम जो है वो एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप इसको सी ऑप्शन को लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 होगा, विच ट्राईहाइड्राइड हैज मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी? यानी यहाँ पे आपको NH3 गिवन है, उसके बाद PH3 गिवन है, और फिर आपका ASH3 गिवन है, और SbH3 गिवन है। यानी कि नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स गिवन है। तो नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स में जब हम टॉप टू बॉटम बढ़ते जाते हैं ना, टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी? अमोनिया की हो जाएगी, NH3। दैट्स व्हाई बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। ठीक, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन कर रहा हूँ, और क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं है, इजी है। विच वन हैज लार्जेस्ट साइज अमंग द फॉलोइंग? इनमें से किसकी साइज जो है वो सबसे ज्यादा है? तो अब आप देखो, यहाँ पे अगर आप साइज की बात करोगे तो Al ट्रिपल प्लस है, और Al सिंगल प्लस है, Al2 प्लस है, और इधर है आपका Al। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब वो साइज सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक, तो यानी Al ट्रिपल प्लस जो है ये स्मॉलेस्ट साइज की हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएंगे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये लार्जेस्ट साइज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये केवल एल्यूमिनियम की ही बात कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे।
which element was assigned group third A in the Mendeleev's periodic table, but it is a member of group 13 in the 18th group modern periodic table. अभी आप देखो कि यानी मेंडलीफ की periodic टेबल में एक एलिमेंट था कोई जिसको थर्ड ए में रखा गया। अब थर्ड ए पे आ जाओ आप तो मिल जाएगा आपको बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम, ये लोग मिल जाएंगे। और आप 18th ग्रुप यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल पे देखोगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी 13th ग्रुप बोलेंगे इसको। इसका मतलब कॉपर तो होगा नहीं, जिंक नहीं होगा, एल्यूमिनियम आपका बन जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। among Na plus Mg2 plus N triple minus O double minus F single minus the ions having smallest and largest ionic radii, बहुत सिंपल सा है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज हो यानी N ट्रिपल माइनस, इसकी साइज क्या कर दो, लार्जेस्ट कर दो। और क्योंकि निगेटिव चार्ज क्या करेगा, जेड इफेक्टिव को घटाएगा, और आपका जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्लस चार्ज है यानी Mg, ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसका मतलब इसकी साइज क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ स्मॉलेस्ट है देन लार्जेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट वाले पे Mg2 प्लस को R2 होना चाहिए, और लार्जेस्ट वाले पे N ट्रिपल माइनस C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। Which of the following statements regarding magnetic properties of M triple plus ion of lanthanide series या lanthanide elements is true? मतलब कि lanthanide elements जो होते हैं, अगर हम उनके थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट की यानी कि +3 आयंस की बात करें तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए कौन सा सही होगा। पहला है ऑल द M ट्रिपल प्लस आयंस आर पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल नहीं सही है ये। ठीक है, अभी आप बात कर दो तो La ट्रिपल प्लस और सबसे लास्ट में Lu ट्रिपल प्लस जो होता है, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये आपके पैरामैग्नेटिक होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल एक्सेप्ट Al ट्रिपल प्लस एंड ई, हाँ ये आपके पैरा नहीं, ये आपके डायामैग्नेटिक होता है, सॉरी मैंने गलत बोला। और एक और होता है Ce4 प्लस, ये भी आपका डायामैग्नेटिक होता है। ठीक? अगर 4 प्लस पे पूछे तो Ce को याद रखना, और 3 पे दो लोगों को याद रखना कि La और Lu ये क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे, बाकी सारे जो हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पैरामैग्नेटिक होंगे। तो ऑल एक्सेप्ट La ट्रिपल प्लस एंड Lu ट्रिपल माइनस क्यों लिखा है भाई यहाँ पे, इसको भी ट्रिपल प्लस होना चाहिए ना, आर पैरामैग्नेटिक, तो ये बात बिल्कुल सही है। ओनली एल ये भी गलत है, और सारे के सारे डायमैग्नेटिक नहीं होते हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड ये इसको आप बोलोगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और जेड इफेक्टिव फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन Na प्लस आयन विल बी रेस्पेक्टिवली। अभी आप देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो Na प्लस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 बनेगा हमारा। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो p में आएगा, यहीं पे 2p6 में ही लास्ट वाला आएगा। इसको आप अपनी सुविधा के लिए 5+1 कर लो, तो इसका मतलब अब जो ये 2 सेल है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो यहाँ से जो इफेक्ट आएगा, आपने स्लैटर रूल पढ़ा होगा, तो 0.35 का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट करेगा स्क्रीन इफेक्ट, और ये n-1 पे आ जाएगा, यानी n2 है तो n-1 1 हो जाएगा, तो 1s वाला जो है ये आपका 0.85 करेगा। n-2 वाला जो होता है वो 1 क्रिएट करता है एक इलेक्ट्रॉन टिल्डिंग इफेक्ट को। ठीक, या स्लैटर कांस्टेंट की वैल्यू हम भी बोल सकते हैं। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा हो जाएगा। अब Z हमें कैलकुलेट करना, Z हमें पता होता है 11 हो जाएगा, माइनस सिग्मा कैसे पता होगा, तो इन 5 to 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से 0.35 का वेरिएशन आएगा, और प्लस कर देते हैं इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 0.85 का आएगा। ठीक, तो यहाँ पे
11 माइनस, इसको पहले आप सॉल्व करो। तो देखो 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 यानी 24 आ जाएगा आपका। ठीक, तो दो डिजिट पे डेसिमल लगा दो और ये हो जाएगा आपका 170 पॉइंट पे लगा दो। तो 11 में से हटाओगे आप इसको तो कितना आ जाएगा 5 एंड 7 4 11 2 1 3 1 4। तो देखो ध्यान से, सिग्मा की वैल्यू जो है वो 4.15 की आ गई। ये देखिए ये सिग्मा आपका आ गया है। और जब आप यहाँ 11 में से 4 हटाओगे तो 7 आएगा, और 7 में से 0.15 हटाओगे तो 6.85 बन जाएगा। माने कि आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड के लिए हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल और खासकर वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। यहाँ पे आप देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन और 8 से 14 होना चाहिए, बट 3 यहाँ से हट गया है तो 14 में से 3 हटा दोगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ से आप 2 घटा दोगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ 14 में से 1 घटाओगे तो 13 आएगा। और यहाँ पे आप क्या कर दो कि 4 हटा दोगे तो 10 आ जाएगा। तो सबसे कम जहाँ पे ये बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन ना, वहां पे कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करने की क्या बोल रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका सही बनेगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अमंग द हैलाइड्स ऑफ सिल्वर द वन विद लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज। तो आपको पता है कि सॉल्वेशन एनर्जी की बात करें या सॉल्वेशन जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज की। तो एजी तो सब जगह सेम है, यानी कि जहां पे साइज, अब देखो अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे लोवेस्ट बोल दिया, यानी अगर सॉल्युबिलिटी को हमें कम करना है, सॉल्युबिलिटी को कम करना है तो साइज को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से साइज किसकी ज्यादा हो जाएगी, आयोडीन की। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का हमें ऑर्डर बताना है। अगेन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप कह सकते हो एक बात तो यही कि जब हम मेटालिक हैलाइड की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम चलने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो डायरेक्टली आप फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन आयोडीन, यानी ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। और दूसरी बात आप यहाँ पे भी क्या कर सकते थे, हाइड्रेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगा के थोड़ा सा क्लियरिटी पा सकते। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो फ्लोरीन की आ जाएगा। और अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर देगा तो क्लोरीन हो जाएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात किया है, लेकिन यहाँ पे तो देखिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन हैलोजेंस। देखो भाई सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, देन फ्लोरीन की होगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करी है। फिर से ब्रोमीन की एंड फिर आयोडीन की। तो आप यहाँ पे देख लो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। अमंग द फॉलोइंग व्हिच स्पीशीज हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। तो देखिए अगर हम नाइट्रोजन फैमिली से, ऑक्सीजन फैमिली से और फ्लोरीन फैमिली से बात करें तो प्रोटॉन एफिनिटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर जाती है। मतलब फ्लोरीन की कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की उससे थोड़ा ज्यादा, और नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे आओ बात आप करो तो फ्लोरीन और आयोडीन एक फैमिली के हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एन दिख गया, यहाँ पे एस, एस का मतलब ऑक्सीजन फैमिली, इसका मतलब नाइट्रोजन फैमिली पे आएंगे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे तीन हमें स्टेटमेंट गिवन है, उसमें से देखना है। द इलेक्ट्रॉन आई एम सॉरी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ ब्रोमीन। तो ब्रोमीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये बात सही है। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ
ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 2p3 होता है लास्ट में और ऑक्सीजन का 2p4। भाई ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए फर्स्ट आईपी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, अभी तुरंत इसके पहले देखिए, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी वाला इनकरेक्ट है। ऑल करेक्ट नहीं, ऑल रॉन्ग नहीं, ए एंड बी नहीं, ए एंड सी आर करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, तो डी ऑप्शन हमारा सही बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो वहां पे मैक्सिमम चीजें बताऊं, बाकी इजी क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वैल्यूज ऑफ Fe टू प्लस Fe3 प्लस आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। भाई जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ये आपके जेड इफेक्टिव की प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। और जेड इफेक्टिव आप ये कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोई भी मेटल है उस पे प्लस एन की, यानी कि एन की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, 3 प्लस की, देन किसकी, 2 प्लस की, एंड देन किसकी, Fe की। तो ये सीक्वेंस आपका बन जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करेंगे, विच ऑफ द एटम्स इज द लॉन्गेस्ट इन साइज। देखो यहाँ पे एटम तो दिया नहीं, तो एटम नहीं दिया कोई बात नहीं है, आप समझो इसको, ये कितने की बात कर रहा है, 14, यानी ये सिलिकॉन की बात कर रहा है, ये एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, ये क्लोरीन की बात कर रहा है, ये आर्गन की बात कर रहा है, ठीक है। तो 13, 14, 15, ये 13 आ जाएगा, ये फिर 14 आ जाएगा, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, और फिर कार्बन, सिलिकॉन, और वापस से आ जाओ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ आ जाएगा नियान, यहाँ आ जाएगा आर्गन। इस इनकी और इनकी बात किया इसने, और सिलिकॉन की बात किया इसने, और एल्यूमिनियम, यानी कि सेम ग्रुप में ये बात कर रहा है, समझो। आपने कहा है कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो भाई सबसे छोटी साइज किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की। लार्जेस्ट इन साइज, लार्जेस्ट साइज की इसने बात किया है, तो डिक्रीज करती है, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी साइज क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम की, मैंने गलत बोल दिया, ये छोटी होगी बड़ी साइज, क्योंकि इधर चलेंगे तो डिक्रीज करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी, यानी एस ब्लॉक वाले या डी ब्लॉक वाले, पी ब्लॉक वाले या पी और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो भाई पी एंड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। डी के मैक्सिमम एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, बट पी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी करेंगे, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसकी होगी, NaI, NaF, NaCl और NaBr, ये आपको बताना है। तो फिर से अगेन वही बात कि Na सब जगह सेम है, तो जहां पे साइज छोटी होगी यानी वहां कैट मतलब क्या होगा कि जनरली क्या होता है कि कैटायन और एनायन, इनकी साइज छोटी साइज है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, जिसमें चार्ज ज्यादा होता है उनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। कैटायन तो फिक्स हो गया, Na। एनायन की बात करोगे, फ्लोरीन है यहाँ पे, ये सबसे छोटा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, तो इसका मतलब इसकी साइज सबसे छोटी, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी पूछा था, NaF हमारा हो जाएगा। अगर यही लोएस्ट पूछ लेता तो NaI बन जाता। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द लार्जेस्ट इन साइज, इनमें से कौन है जिसकी साइज सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट कर लो, तो यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा, इस पे भी 18 आ जाएगा, इस पे भी 18 आ जाएगा, और इस पे भी 18 आ जाएगा। इसके जब सब 18 है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अब एक काम करो, यहाँ पे आप
प्लस माइनस देख डालो चार्ज को, मतलब इजी तरीका यही है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखे वही आपका आंसर बन जाएगा। कौन बार बार आपको जेड इफेक्टिव निकाल के दिखाए, ठीक है। तो ऐसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाकी उसको तो आप समझ रहे हो, कॉन्सेप्चुअल चीज है। आयनिक सॉलिड आर सॉल्युबल इन वाटर व्हेन, कोई भी आयनिक सॉलिड है वो वाटर में सॉल्युबल कब होगा, सॉल्युबल यानी कि सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि सॉल्वेशन एनर्जी को ही हम जब वाटर के टर्म में देखते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी देखते हैं, ठीक। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ये नहीं होगा। हाँ, सी ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल 22 क्वेश्चन हमें मिले हैं, जो कि आपके 2022 या 2021 या 2020 इन ईयर्स में जीआईसी लेक्चरर या फिर जीआईसी आश्रम पद्धति वाले में, या फिर पीजीटी एंड टीजीटी और एलटी ग्रेड और उत्तराखंड पीसीएस, ठीक। इन सब में, क्योंकि वहां भी जैसे अपने यहाँ जीआईसी वाला जो यूपी पीसीएस करवाता है, वैसे ही वहां पे भी जीआईसी लेक्चरर का होता है वो यूके पीसीएस करवाता है टीचर वाले के लिए। तो यहाँ से जनरली ये क्वेश्चन क्या है, पूछे गए सारे क्वेश्चन है। आई होप कि आपको मजा आया होगा, और आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।